हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। हाउ आर यू। जैसा कि कोविड-19 के कारण हमारी कक्षाएं जो हैं प्रभावित हो चुकी हैं, इसके लिए हमें क्लासें कंटिन्यूटी करने के लिए हम ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ करने का प्रयास कर रहे हैं। अगेन मैं आपको बता दूं, कक्षा 12th इंग्लिश कंपलसरी जिसमें हम बात करते हैं 12th आर्ट्स, 12th कॉमर्स एंड 12th साइंस। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्लास वेरी यूजफुल रहेगी एंड अदर जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इंग्लिश कंपलसरी का ये जो मैं आपको टॉपिक देने जा रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो आज हम बात करते हैं इसमें राइटिंग सेक्शन की। देखो, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है ना, उसमें राइटिंग सेक्शन नाम का एक भाग होता है, राइटिंग सेक्शन। ठीक है, जो आपके बी सेक्शन के नाम से जाना जाता है, राइटिंग सेक्शन बी। सेक्शन बी होता है, उसे राइटिंग सेक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, राइटिंग सेक्शन में आपका जो सेक्शन होगा उसमें आपके कंप्लीट हम बात करें तो ये 25 नंबर का होता है। यानी जो भी इसके अंदर टॉपिक्स आते हैं वो 25 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं, वो बात करने जा रहे हैं शॉर्ट कंपोजिशन के बारे में। इसके बारे में शॉर्ट कंपोजिशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। शॉर्ट कंपोजिशंस ये कौन कौन से होते हैं मैं बात बताऊंगा अभी, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो शॉर्ट कंपोजिशंस हैं ये 4 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे जो शॉर्ट कंपोजिशंस हैं इनमें कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं वो ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट इसमें से आएगा वो आएगा एडवर्टाइजमेंट का, एडवर्टाइजमेंट्स। दूसरा जो पॉइंट आएगा वो आएगा आपके नोटिसेज। थर्ड जो पॉइंट होगा वो होगा आपके पोस्टर्स एंड फोर्थ जो पॉइंट होगा वो होगा आपके एनोटेशंस। एनोटेशंस एंड फिफ्थ जो पॉइंट होगा वो होगा आर्ग्यूमेंट्स का, आर्ग्यूमेंट्स का। ठीक है डियर्स, तो यहाँ पर हमने बात की फिफ्थ पॉइंट्स की, यानी शॉर्ट कंपोजिशंस नाम का जो हमारा बिंदु है उसमें हम क्या कर सकते हैं, फिफ्थ पॉइंट हमें पढ़ने होते हैं। ठीक है, और अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है। यानी इसमें क्वेश्चन आपको एक मिलेगा, अथवा में मिलेगा। कैसे मिलेगा, 1 क्वेश्चन करना है लेकिन अथवा में आता है। अथवा में आपके 2 पॉइंट्स कवर होते हैं। जैसे क्वेश्चन किसी में से आ सकता है, जैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें से आ गया और इसमें से आ गया, यानी एडवर्टाइजमेंट्स में से क्वेश्चन आ गया एंड अथवा में नोटिस में से क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको उसमें क्या करना होगा, 1 क्वेश्चन आपको करना होगा। ठीक है, और 1 क्वेश्चन अगर आप सही ढंग से कर देते हैं तो आपके इस पार्ट में, इस मतलब इस जो ये बिंदु है, इस बिंदु में से आपका कोई अंक काटने वाला नहीं है। आगे हम बात कर रहे हैं आज इसी स्टेप में हम आगे बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट्स की। ठीक है, हम आज पढ़ने जा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट्स। तो राइटिंग सेक्शन जो 25 नंबर का है उसमें शॉर्ट कंपोजिशन आपकी 4 नंबर का आएगा, लेटर भी इसमें आएगा 7 नंबर का, रिपोर्ट एंड फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन इसमें 7 नंबर की आएगी, और इसके जिसमें स्पीच एंड आर्टिकल आता है वो भी 7 नंबर का आता है। तो ऐसे कुल मिलाकर के टोटल 25 नंबर होते हैं। हम आज बात कर रहे हैं शॉर्ट कंपोजिशंस में हमारा पहला पॉइंट एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट्स, एडवर्टाइजमेंट्स को हिंदी में बच्चों क्या बोला जाता है, विज्ञापन बोले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, सबसे पहले हम ये छोटी सी बात कर लेते हैं कि विज्ञापन न्यूज़पेपर में दिए जाते हैं और न्यूज़पेपर में अलग अलग कैटेगरी के विज्ञापन होते हैं। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के विज्ञापन होते हैं। जैसे हम यह बात करना चाहेंगे कि इसमें कौन कौन सी कैटेगरी होती है विज्ञापन में, इसकी हम बात करने जा रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कहा सेल, या हम कह सकते हैं परचेज, सेल परचेज।
एक कैटेगरी हो जाती है। सेकंड जो हमारी कैटेगरी होती है वो होती है लॉस्ट फाउंड। लॉस्ट फाउंड एक कैटेगरी होती है। थर्ड जो हमारी कैटेगरी होती है वो होती है, आप सुनिए, टू लेट। इसके अलावा हम कह सकते हैं अकोमोडेशन वांटेड। ठीक है। इसके अलावा जो हमारी अगली कैटेगरी होगी वो होगी सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वैकेंट या सिचुएशन वांटेड। अगली जो हमारी कैटेगरी होगी 5th नंबर वो होगी मैट्रिमोनियल्स। मैट्रिमोनियल्स मैट्रिमोनियल्स। ठीक है। और इसके साथ में हमारी जस्ट लास्ट जो इसके नेक्स्ट जो कैटेगरी होगी वो होगी मिसिंग पर्सन्स। मिसिंग पर्सन्स। एंड लास्ट जो हमारी कैटेगरी है इसकी वो होगी आपके एजुकेशनल्स। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पहला जो हमारा पॉइंट है, फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है, ये 7 कैटेगरीज हमें ध्यान में रखनी होती है और उसके अकॉर्डिंग हमें अध्ययन करके एडवर्टाइजमेंट्स नाम का जो आपका पॉइंट है इसमें आपको 4 मार्क्स बटोरने होते हैं, लाने होते हैं। और ये बहुत इजी वे में एक एक स्टेप को हम एक्सप्लेन करेंगे। ये जो 7 कैटेगरी है इसमें हम एक एक स्टेप को लेंगे और एक एक बिंदु को लेते हुए हम प्रयास करेंगे पूरा आपको अंडरस्टैंड करवाने का। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है सेल एंड परचेज। सेल या परचेज कह सकते हैं हम। तो सेल और परचेज का मतलब बेचना या खरीदना। कोई भी वस्तु हमने खरीदी, कोई भी वस्तु हमने बेची और कोई भी वस्तु हमने खरीदी, उसके बारे में पहला पॉइंट होगा हमारा सेल एंड परचेज का। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है लॉस्ट एंड फाउंड का। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है लॉस्ट एंड फाउंड का। तो यहाँ पर हम बात करते हैं लॉस्ट यानी कोई चीज खो गई हमारी या कोई चीज हमें मिल जाती है किसी की गुम होने पर, तो वो पॉइंट आता है लॉस्ट या फिर फाउंड में। अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है वो होगा टू लेट या अकोमोडेशन वांटेड। ध्यान दें यहाँ पे, नोटिस हियर, टू लेट किराए पर देना या लेना, या फिर अपन कह सकते हैं अकोमोडेशन वांटेड मीन्स क्या हो जाता है, आवास चाहिए। ठीक है। उसके लिए हम विज्ञापन जो देंगे वो हमारा किस में होगा, टू लेट में होगा या अकोमोडेशन वांटेड में होगा। अगला जो स्टेप है वो होता है सिचुएशन वैकेंट या सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वैकेंट कौन देते हैं, जैसे किसी के पास में संस्था है, किसी के पास में फैक्ट्री है, आप उसके मालिक हैं और आपको वहां पे एम्प्लॉय की आवश्यकता है, तो आप सिचुएशन वैकेंट नाम के विज्ञापन के कॉलम में आप क्या करेंगे, विज्ञापन देंगे। और यदि आप खुद नौकरी चाहते हैं, आप खुद जॉब चाहते हैं, तो आप सिचुएशन वांटेड में, यानी आपने जैसे डिप्लोमा डिग्री कर लिया, इसके बाद में या फिर आप बेरोजगार बैठे हैं या फिर आपको जॉब चाहिए, तो आप एम्प्लॉय बनना चाह रहे हैं, कहीं किसी जगह आप नौकरी लेना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं, तो सिचुएशन वांटेड नाम का टॉपिक डाल करके आप क्या करेंगे, विज्ञापन देंगे, जिससे आपको फिर जो लोग हैं जिनको आवश्यकता है आपके अकॉर्डिंग, आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, वो आपको क्या कर लेंगे, आपको जॉब पे रख लेंगे। अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो होता है मैट्रिमोनियल्स का। मैट्रिमोनियल्स मीन्स होता है वैवाहिक। क्या होता है, वैवाहिक। जैसे मतलब शादी विवाह से संबंधित जो भी आपको विज्ञापन देने होते हैं वो आप मैट्रिमोनियल्स नामक कॉलम में दे सकते हैं, किसके, न्यूज़पेपर के। अगली बात जो हमारी आती है वो आती है मिसिंग पर्सन्स की। ध्यान दें बच्चों, यहाँ पे मिसिंग पर्सन्स, कोई व्यक्ति खो जाता है, कोई बच्चा खो जाता है, तो उसके लिए हम विज्ञापन देते हैं मिसिंग पर्सन्स में। तो मिसिंग पर्सन्स नाम का जो एडवर्टाइजमेंट होगा उसमें किसी व्यक्ति के बारे में, कोई गुमशुदा, जैसे अपन लिखते हैं ना गुमशुदा, तो वहाँ गुमशुदा के लिए मिसिंग पर्सन्स नाम का या आपकी जो कैटेगरी है वो एडवर्टाइजमेंट में शामिल की गई है। इसके अलावा लास्ट में जो हमने लिखा एजुकेशनल। अब ये जो एजुकेशनल है वो शैक्षिक होता है, शिक्षा से संबंधित जो भी आपको एडवर्टाइजमेंट्स देने होते हैं वो आप इस कैटेगरी में रखेंगे, किसमें, एजुकेशनल नाम की कैटेगरी में। तो मैं आई होप मैं इस बात को ये मान लेता हूँ कि ये बात जो मैंने आपको बताई है ये अच्छे से आपके समझ में आ गई होंगी। यानी इसमें मैंने आपको 7 स्टेप बताई। हमारा पॉइंट जो चल रहा है आज वो है एडवर्टाइजमेंट का, जिसमें मैंने आपको 7 पॉइंट्स आपको इसमें बताए हैं। पहला मैंने बताया सेल एंड परचेज, दूसरा मैंने आपको बताया लॉस्ट एंड फाउंड,
थर्ड मैंने आपको बताया टू लेट अकोमोडेशन वांटेड। टू लेट मीन्स होता है किराए पे देना या किराए पर लेना होता है, तो वहां पर आपको अकोमोडेशन वांटेड भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा हमने लिखा सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वैकेंट का मतलब जहां पर जगह है, कोई फैक्ट्री इंस्टीट्यूशंस वहां पर आपके लिए जगह है, तो आप जगह वाले जो आप ओनर खुद हैं उस संस्था के या फैक्ट्री के मालिक हैं, तो आप वहां पे क्या करेंगे, सिचुएशन वैकेंट नाम की कैटेगरी में आप एडवर्टाइजमेंट्स देंगे। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है इसी के अंदर है जो सिचुएशन वांटेड, जिसमें नौकरी चाहिए। इससे अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो होगा मैट्रिमोनियल्स। मैट्रिमोनियल्स होता है जो वैवाहिक अपन बोलते हैं, जिसमें हम कहते हैं ना वधू या वर चाहिए, तो ये विज्ञापन मैट्रिमोनियल्स नाम से दिया जाता है। और अगला मिसिंग पर्सन्स है, जिसमें कोई व्यक्ति खो जाता है, गुमशुदा हो जाता है, उसके लिए हम देते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो एजुकेशनल, यानी हम कह सकते हैं कि शिक्षा से संबंधित जो भी आपको एडवर्टाइजमेंट्स दिए जाने होते हैं वो एजुकेशनल नाम के कॉलम में आपको क्या करना होगा, देना होगा। इसी कैटेगरी में हम आगे बात करते हैं, इसी स्टेप में हम आगे बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमने देखा था अभी, अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जहां से क्वेश्चन पुटअप ज्यादा होते हैं वो ध्यान दें। देखो मैंने आपको बताया क्वेश्चन एक ही इसमें करना होगा, अथवा में सवाल आता है, अथवा में क्वेश्चन आएगा, इजी वे में बहुत आसान तरीके से आप क्या करेंगे, इस पॉइंट का आप सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, आप समझ जाएंगे इस बात को अभी जिसमें बताऊंगा आपको कैसे करना है। जैसे मान लो कि सवाल ज्यादा क्वेश्चंस आने की ज्यादा संभावना कहाँ से बनती है, मैं आपको बता दूं। एक तो टू लेट नाम का ये जो पॉइंट है, 3 नंबर जो पॉइंट है टू लेट नाम का या अकोमोडेशन वांटेड, इसमें से क्वेश्चंस ज्यादा आने की संभावना बनती है। एक आपका ये जो फोर्थ नंबर सिचुएशन वैकेंट या सिचुएशन वांटेड, यहाँ से क्वेश्चंस ज्यादा पुट ऑफ होने की संभावना बनती है। या इसके बाद में हम कहें तो मैट्रिमोनियल्स नाम का जो ये टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस उठने की संभावना बनती है। और ये जो पॉइंट है सेल एंड परचेज, मैंने आपको बताया 1, 3, 4 एंड 5, यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पुटअप हो रखे हैं और आने वाले समय भी इनमें से ज़्यादा संभावना बनती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 7 में से ये जैसे लॉस्ट ये बचा हुआ इनमें से नहीं आएंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कंप्लीट एक एक आपको चीज़ क्या करनी होती है, देखनी होती है। लेकिन मैंने आपको ये बताया है कि इंपॉर्टेंट ही ज़्यादा है। ठीक है, अगली बात करते हैं हम एक एक, ये जो स्टेप हमने बताए हैं इसमें से हम एक एक पॉइंट को हम पढ़ेंगे और इसका एक्सप्लेन करेंगे और आप समझने का प्रयास करें, क्योंकि आपको हमेशा ध्यान होता है जब भी आप कभी भी क्लास शुरू की जाती है तो क्लास चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, उसमें आपको क्या करना होता है, आपकी नोटबुक आपके साथ में होनी चाहिए। आप वीडियो को रोक करके भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा करने का प्रयास करें, इससे ज़्यादा अच्छा होगा। तो सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट्स में जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा सेल एंड परचेज का। पहला पॉइंट कौन सा भाई, सेल या हम कह सकते हैं परचेज। सेल या परचेज हम दोनों बातें पढ़ेंगे, केवल सेल नहीं पढ़ेंगे, सेल और परचेज दोनों बातें पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा पॉइंट होगा सेल का होगा। ठीक है, तो कोई भी चीज आपके पास में है उसे आप बेचना चाहते हैं, आपके पास में एक्स्ट्रा है, पुरानी हो गई है ना, तो ऐसी वस्तु को आप बेचना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप कैसे करें। देखिए मैं इसमें आपको एक सैंपल बताता हूं पहले कि कैसे लिखा जाता है एडवर्टाइजमेंट, कैसे लिखा जाता है। क्योंकि देखो क्वेश्चन जो आएगा वो बिल्कुल समझ में आ जाता है कि भाई इसमें क्या करना होता है, उसमें एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ आता है हमेशा। ठीक है, तो आप बात करते हैं यहाँ पे सेल की। सबसे पहले तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको सैंपल में बॉक्स बनाना होता है। ध्यान रखें, सैंपल में आपको क्या करना पड़ेगा, बॉक्स बनाना पड़ेगा। और इस बॉक्स में आपको सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हेडिंग डाली जाती है। क्या डाली जाती है, हेडिंग डाली जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 सेल नाम से आप क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे। ध्यान रखें, हमेशा विज्ञापन जब लिखते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत ये बात आ जानी चाहिए, जस्ट आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि हमें हेडिंग रखनी होगी। तो इस हेडिंग के बाद में आप एक लाइन आपको यहाँ पे क्या करनी है, लाइन खींचनी होती है। ठीक है, अब आप ये बात जब आपने हेडिंग इसमें डाल दी तो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि हमें क्या बेचना है। हमें यहाँ पर जो चीज़ बेचनी होती है उसके लिए हम एक वर्ड लेंगे अवेलेबल। हमारे पास में क्या उपलब्ध है, क्या अवेलेबल है आपके पास में, क्या चीज़ आप बेचना चाह रहे हैं। आप जैसे मान लो कि पेन बेचना चाहते हैं, आप साइकिल बेचना चाहते हैं, आप मोटरसाइकिल बेचना चाहते हैं, आप कार बेचना चाहते हैं, आप कुर्सी बेचना चाहते हैं, आपके पास बहुत सारी एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें हैं या पुरानी हो गई है तो आप उनको बेचना चाहते हैं। तो आप अवेलेबल नाम का जो आप इसमें 4 सेल नाम से आप कैटेगरी में क्या करेंगे, ये विज्ञापन देंगे। ठीक है,
तो आपने अवेलेबल लिखा। अब मैं आपको ये बता दूं कि इस अवेलेबल में आप क्या क्या बातें लिखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ हिंदी में क्या, मतलब आपको क्या चीज बेचनी है, ये आपको बात ध्यान में होनी चाहिए। इसके बाद आप इसमें पहचान के बारे में लिखेंगे, यानी जो चीज आप बेचना चाह रहे हैं उसकी पहचान यानी उसकी विशेषता। तो ध्यान दे बेटा, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, क्या और इसके अलावा पहचान, ये दोनों बातें आपके दिमाग में सेटअप होने चाहिए कि हम कौन सी वस्तु बेचना चाह रहे हैं, उसकी क्या विशेषता है, उसके क्या मतलब कह सकते हैं कि अपन गुण है, वो सब बातें हमारे माइंड में सेटअप होनी चाहिए। इसके बाद में ये सब बातें यहाँ लिख देंगे। तो मैं आपको यहाँ पे इस प्रकार से बता देता हूँ। और सेकंड जो इसका अगला जो पॉइंट आएगा वो आएगा प्राइज। अब आप क्या प्राइज रखना चाह रहे हैं, आपको पता है कि मैं ये वस्तु बेचना चाह रहा हूँ तो उसकी प्राइस ये होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो प्राइस के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ नहीं लिख पाएंगे क्योंकि हमें वस्तु क्या बेचनी होती है, इसके लिए केवल ये सैंपल बता रहा हूँ मैं कि ऐसे लिखा जाता है। इसीलिए ये जो प्राइस है वो यहाँ पे लिखी जाएगी और वो क्या करेंगे हम रुपीज में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में लास्ट जो इसका पॉइंट आता है, देखो आपने इसे विज्ञापन लिख दिया लेकिन लास्ट पॉइंट आपने नहीं लिखा। इसका मतलब जैसे आपने कोई वस्तु बेचनी है और उस वस्तु के बारे में आपने पूरा डिस्क्रिप्शन कर दिया है कि ये इतने रुपए की है, ये वस्तु है, इसकी ये पहचान है, लेकिन कॉन्टेक्ट नहीं लिखा, कोई मतलब नहीं है। विज्ञापन लिखने में आपका कॉन्टेक्ट लिखा हुआ होना चाहिए, नहीं तो अगला देखिएगा तो किसके पास आएगा, कॉन्टेक्ट कैसे करेगा, ये बात। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट लिखते हैं, कॉन्टेक्ट। अब आप कॉन्टेक्ट, आपसे जब आप ये कॉन्टेक्ट इसमें डाल देते हैं तो आपसे अगला पर्सन क्या करेगा, कॉन्टेक्ट कर लेगा। कॉन्टेक्ट में हमेशा नाम लिखा जाता है, आपका एड्रेस लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है भाई, एड्रेस लिखा जाता है, नेम लिखा जाता है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि वहाँ पर आप फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि आजकल फ़ोन से ज़्यादा एड्रेस की बजाय आप फ़ोन करते हैं तो फ़ोन से क्या होता है कि वैसे एड्रेस भी होना ज़रूरी है। और लास्ट में ये बात मैं जोड़ रहा हूँ कि आपको इस बॉक्स को बंद कर देना है। ध्यान रखें, यहाँ पर आप ये नहीं सोचें कि बॉक्स खुला पड़ा है तो छोड़ दिया, ठीक है, साइड में हमने नहीं लिखा, डायरेक्ट हमने केवल ये कंटेंट लिख दिया, कोई मतलब नहीं ये बॉक्स बनाने का, ऐसा नहीं सोचें, आपको बॉक्स बनाना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फॉर सेल के लिए हमने क्या सीखा अभी, कि ऐसे हमारे द्वारा विज्ञापन दिया जाता है, किसके लिए, फॉर सेल के लिए, मतलब कोई वस्तु बेचनी होती है उसके लिए। अब हम बात करते हैं कि इसका जब क्वेश्चन आता है तो उसका हल कैसे किया जाता है। ये मैंने आपको केवल एक सैंपल बताया, नमूना बताया है कि ऐसे हम कर सकते हैं। यदि ये आपके बात में, ये माइंड में यदि बात हो, कोई भी सेल वाला क्वेश्चन आ जाए, आपके पास में कोई वस्तु उसे बेचनी है, ठीक है, तो आप पॉइंट आप बिल्कुल डाल सकते हैं, आप ये पॉइंट आप बिल्कुल डाल सकते हैं, और इसके अलावा कॉन्टेक्ट वाला भी आप बिल्कुल पॉइंट डाल सकते हैं। और इसके अंदर क्या बातें लिखनी है ये सब आप अंडरस्टैंड आपने कर ली होगी, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करता हूँ इसी का क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे मान लो कि मैं क्वेश्चन आपके पास में ऐसे आएगा, इमेजिन यू आर, आपका नाम आएगा किसी का, इमेजिन यू आर अनिल कुमार शर्मा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब उसके पास में, उसके बाद में लिखी रहेगी कि आपके पास में ये चीज़ है। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि आपके पास मोटरसाइकिल एक बेचने के लायक हैं, तो आप क्या करेंगे, उसमें ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट ऐसा क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको क्या करना है, एक विज्ञापन लिखना है, ठीक है, किस कैटेगरी में, सेल वाली कैटेगरी में। तो वस्तु बेचने वाली है तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन से, तो उसका हम कैसे विज्ञापन लिखते हैं इस बात का आप ध्यान देंगे। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे, मैंने आपको बताया था हेडिंग, तो यहाँ हम क्या करेंगे, फॉर सेल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फॉर सेल लिखेंगे। यह आपकी यहाँ से हेडिंग शुरू हो जाती है। अब ये मैं विज्ञापन लिखना बता रहा हूँ कैसे विज्ञापन लिखा जाता है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ऐसे बॉक्स बना दिया। अब आप नीचे से इस बॉक्स को एक बार के लिए ओपन रखिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जितना आपको लिखना है उसके अकॉर्डिंग फिर आप क्या करेंगे, इसे क्लोज कर देंगे। तो फॉर सेल मैंने सबसे पहले आपको क्या कहा, मैंने कहा अवेलेबल। ध्यान देंगे यहाँ पे आपके पास में कौन सी चीज है जिससे आप अवेलेबल मतलब बेचना चाहते हैं, सॉरी, ठीक है। तो अवेलेबल आपके पास में है मोटरसाइकिल, मैंने कहा मोटरसाइकिल आपके पास में है। अब ये मोटरसाइकिल आप बेचना चाह रहे हैं तो आपको ये कैटेगरी ध्यान, मतलब ये भी पता होना चाहिए कि इसकी क्वालिटी, इसकी विशेषताएं, ये आपको ध्यान में होनी चाहिए पूरी। तो मैंने कहा कि ये किस कंपनी से बिलोंग करती है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हीरो जो कंपनी है उससे ये मोटरसाइकिल बिलोंग करती है, ठीक है, ये आपने लिख दिया।
अब आपने ये लिखा कि इसका मॉडल कौन सा, क्योंकि जब आप बेचना चाह रहे हैं आपके पास में भाई वस्तु जो है, जो चीज़ है वो न्यू तो है नहीं, तो उसका मतलब क्या हो गया, या हो सकता है कि जैसे कोई आपके सेकेंड हैंड चीज़ है तो आप वहाँ पे मॉडल लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2016 मॉडल, 2016 मॉडल। आगे हमने बात लिखी यहाँ पर, तो ये लिख दिया मॉडल हो गया। मॉडल के बाद में आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसका कलर कौन सा, तो आप लिखेंगे यहाँ पे इसका ब्लैक कलर है। कौन सा कलर है भाई, ब्लैक कलर है, ठीक है। अगली बात करते हैं हम, ब्लैक कलर हो गया। अब आप कह सकते हैं कि इसमें जो टायर हैं वो कौन से हैं, तो आप लिख सकते हैं इसमें न्यू टायर हैं, न्यू टायर है, न्यू टायर्स होंगे, ठीक है, न्यू टायर्स होंगे। इसके अलावा आप इसमें लिखेंगे न्यू सीट कवर, न्यू सीट कवर, न्यू सीट कवर होगा। इसके अलावा आप लिख सकते हैं इसमें जैसे कि इसका जो इंजन है वो कितना है, 100 सीसी इंजन है इसका, 100 सीसी इंजन। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि इसमें आपका ये 70 किलोमीटर पर लीटर कह सकते हैं माइलेज देती है ये, ध्यान रखें 70 किलोमीटर पर लीटर माइलेज। इसके अलावा हम इसमें लिख सकते हैं कंप्लीट डॉक्यूमेंट, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा हम इसमें लिख सकते हैं कंप्लीट डॉक्यूमेंट हो गया, गुड कंडीशन लिख सकते हैं क्योंकि आपको बेचनी चीज़, तो गुड कंडीशन लिखेंगे। और वैसे जैसे आपकी वस्तु है वैसा आपको लिखना चाहिए, गुड कंडीशन। अब साथ में एक बात आपको ये जोड़नी है, प्लस हेलमेट फ्री, हेलमेट फ्री, ये बात लिख देंगे। तो ये आपकी इसमें क्या हो जाएगी, पहचान हो जाएगी। आप ऐसे आप क्या कर सकते हैं, पहचान, वस्तु के बारे में आप पहचान लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप लिखेंगे इसमें प्राइज, प्राइज, प्राइज क्या लिखनी है मैं बता दूं आपको। जैसे आपने प्राइज इसमें लिखी, मैंने कहा जैसे कि आपके मोटरसाइकिल है हीरो कंपनी की है, तो आपके माइंड में ये सेटअप होना चाहिए कि ये मॉडल है 2016 का है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे मान लो मैंने कह दिया कि 42,000 रुपीज, 42,000 रुपीज। ये लिखने के बाद में आपको कांटेक्ट करना है। क्या करना है भाई, कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करेंगे तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे किससे कांटेक्ट करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन में आएगा नाम लिखा हुआ, यदि नाम नहीं आता है तो आप लिख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ आया अनिल कुमार शर्मा। अब आगे लिख सकते हैं आप उसका गली नंबर, मकान नंबर या उसका एड्रेस जो भी है आप वो लिखेंगे। जैसे मैंने कहा यहाँ पे C141 वैशाली नगर, वैशाली नगर जयपुर। इसके एड्रेस के बाद में आप तुरंत क्या करेंगे, फ़ोन नंबर लिख देंगे, तो आपके फ़ोन नंबर हो जाएंगे। इसे मैंने कहा 9414, ठीक है। ऐसे आपको क्या करना होता है, विज्ञापन लिखना होता है। और जब विज्ञापन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में आप इस बॉक्स को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। आई होप डियर स्टूडेंट्स, आपके ये जो मैंने आपको ये बातें बताई हैं ये आपको अंडरस्टैंड हो गई होंगी, तो मैं ऐसी आशा करता हूँ। अगला जो हमारा पॉइंट होगा इसी स्टेप में होगा। सेल के बाद में हम बात करते हैं, जैसे कि हमने पहले भी इसमें बात की थी कि सेल एंड परचेज। तो सेल के बाद में हम परचेज के बारे में आपको हमारा जो अगला वीडियो होगा उसमें मैं आपको परचेज की क्लास के बारे में बताऊंगा। उसके बारे में हम विस्तार बात करेंगे, कैसे लिखा जाता है, क्या चीज़ होती है, उसके बारे में हम कंप्लीट बात लिखेंगे, जैसे हमने आज सेल के बारे में बात की है। आई होप आप इस क्लास को अंडरस्टैंड कर ली होगी, आपके समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपकी किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख सकते हैं। एंड जो माय चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें, इंग्लिश विद गिरधारी सर को, और इसके साथ में अपने जो पढ़ने वाले फ्रेंड्स होते हैं उनको आप शेयर भी कर सकते हैं, और मेरे इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स।